हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम जो है वो यदि 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही बजट में आपके टीडीएस डिडक्ट करने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है, जिसकी प्रोविजन आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। साथ ही बजट में सीनियर सिटीजन को भी कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन बेनिफिट के अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि आपको बजट 2025 में प्रोवाइड किया गया है वो है रिबेट 87A का बेनिफिट। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सेक्शन 87A की जो रिबेट आपको मिलती है वो आप कौन सी इनकम पे ले सकते हैं और कौन सी इनकम पे नहीं ले सकते हैं, और बजट 2025 से पहले आपके 87A की रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी और बजट 2025 के बाद में आपकी इनकम पे रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। हाउ टू कैलकुलेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 बिफोर एंड आफ्टर बजट 2025। तो बजट 2025 से पहले आपके सेक्शन 87A में रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अब यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम के संबंध में 2 टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, यानी कि जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है वो एज वाइज एप्लीकेबल होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए रहेगी। यदि एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की रहेगी। और यदि एज जो है वो 80 साल से ज़्यादा है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए की रहेगी। तो इस तरीके से यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है वो सेम है। यानी कि सभी टैक्स पेयर के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है। यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उस केस में उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा है लेकिन 7 लाख रुपये तक है तो उस केस में उनको सेक्शन 87A में 25,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेक्शन 87A में जो रिबेट का बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर कोई NRI है तो वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आपके बजट 2025 से पहले सेक्शन 87A में रिबेट की कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रेट ऑन इनकम। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई इनकम अर्न की जाती है जिसके संबंध में आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 25-26 में जो ITR फाइल की जाएगी जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, तो उस इनकम पे आपको टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो यदि नॉर्मल इनकम है तो उस केस में टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यदि आपकी जो इनकम है उसमें स्पेशल कैटेगरी की भी इनकम इंक्लूड है तो उस केस में टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो स्पेशल रेट से की जाएगी। अब यदि मान लो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 111 में तो उस केस में जो आपको टैक्स पे करना है वो है 20%। लेकिन यदि ये कैपिटल गेन जो है वो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस केस में आपको 15% से ही टैक्स का पेमेंट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उसमें आपके शेयर मार्केट की जो इनकम है उस पर टैक्स की जो रेट है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी। अब यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A तो उस केस में यदि आपको ये कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है तो 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में बजट 2024 में आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको भी 1 लाख रुपये से इंक्रीज़ करके 1,25,000 रुपये कर दी है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन में से आपको 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन मिल जाएगी और रिमेनिंग 1,75,000 रुपये आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। एंड लास्ट है, यदि मान लो आपको जो इनकम होती है वो ऑनलाइन गेम से या वर्चुअल डिजिटल एसेट से या क्रिप्टो से या लॉटरी से, तो उस केस में फिर आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी।
तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि बजट 2025 से पहले और बजट 2025 के बाद में आपके रिबेट की जो कैलकुलेशन है सेक्शन 87 ए में वो कैसे की जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम जो कि एक रेजिडेंट है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो है 7 लाख रुपए की। तो आप यहाँ पे मान लो 7 लाख रुपए की जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से 5 लाख रुपए की है नॉर्मल इनकम और 2 लाख रुपए की है उसकी स्पेशल इनकम। तो अब यहाँ पे जो 5 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम है इस पे जो टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो आईटीआर फाइल की जाती है वो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है। तो वहां पे मिस्टर राम की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और 3 लाख से 5 लाख यानी कि 2 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स का पेमेंट करना है 5% से, तो जो बनता है 10,000 रुपए का। अब मान लो मिस्टर राम की 2 लाख रुपए की है स्पेशल कैटेगरी की इनकम। तो अब यहाँ पे मान लो मिस्टर राम को जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसके द्वारा जो ये शेयर सेल किए जाते हैं वो 23 जुलाई 2024 के बाद में किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट थी वो 15% से इंक्रीज करके 20% कर दी। तो अब यहाँ पे जो 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन है उस पर 20% से टैक्स बनता है 40,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो है 50,000 रुपए की। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो मिस्टर राम जो है उसको स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे अगर रिबेट का बेनिफिट सेक्शन 87 ए में अलाउड हो जाता है तो यहाँ पे मिस्टर राम को क्या होगा कि 50,000 रुपए की जो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसमें से सेक्शन 87 ए में 25,000 की रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 25,000 रुपए की। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई भी क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 87 ए की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे मिस्टर राम को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो टोटल 7 लाख रुपए की इनकम है उसमें से उसकी पहले 5 लाख रुपए की जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एडजस्ट की जाएगी और रिमेनिंग जो 2 लाख रुपए की इनकम है उस पर उसको 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम है उस पर 40,000 का टैक्स पे करना है और जो नॉर्मल इनकम है 10,000 रुपए की उसके संबंध में उसको सेक्शन 87 ए में रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बन जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 40,000 रुपए। तो इस तरीके से बजट 2025 से पहले यदि मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो रिबेट की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाएगी। अब हम बजट 2025 के बाद में देख लेते हैं कि मिस्टर राम जो कि एक रेजिडेंट है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम यदि 12 लाख रुपए तक की है तो उस केस में 87 ए की रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टर राम की जो टोटल 12 लाख रुपए की इनकम है उसमें से मान लेते हैं कि 9 लाख रुपए उसकी नॉर्मल इनकम है और 3 लाख रुपए स्पेशल इनकम है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम है उस पे एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम में यदि मिस्टर राम के द्वारा आईटीआर फाइल की जाती है तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% से टैक्स पे करना है जो बनता है 20,000 रुपए। नेक्स्ट 8 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स पे करना है 10% जो बनता है 10,000। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो नॉर्मल इनकम है उस पे उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 30,000 रुपए की। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम है उस पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मिस्टर राम को जो 3 लाख रुपए की इनकम है उस पे स्पेशल रेट से पेमेंट करना है टैक्स का जो है 20%। तो 3 लाख का 20% यानी कि मिस्टर राम की जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो है 60,000। तो इस तरीके से टोटल इनकम पे मिस्टर राम का टैक्स बन जाता है 90,000 का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है तो वो है 60,000 रुपए की, क्योंकि मिस्टर राम की जो स्पेशल इनकम है उस पे जो टैक्स बन रहा है 60,000 रुपए का उसके संबंध में उसको रिबेट का कोई भी बेनिफिट अलाउड नहीं किया जाएगा। और मिस्टर राम की जो नॉर्मल इनकम पे 30,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके संबंध में वो 60,000 रुपए तक की सेक्शन 87 ए में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की 60,000 रुपए की। तो इस तरीके से बजट 2025 आने के बाद में यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है उसमें अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी की भी इनकम है तो इस तरीके से सेक्शन 87 ए में रिबेट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 87 ए की रिबेट का बेनिफिट जो है वो आप कौन सी इनकम पे ले सकते हैं और कौन सी इनकम पे नहीं ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।